Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Variations unit number 18, exercise 18.6. Question number 1. If P is to Q is equal to R is to S, then show that number 4, P to the power 5 plus R to the power 5 is to Q to the power 5 plus S to the power 5 is equal to P cube R square is to Q cube S square. अब हमें जो कंडीशन गिवन है P इज टू Q यानी कि P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S, और हमें ये प्रूफ करना है. हम किस तरीके से करेंगे? हम बाय यूजिंग K मेथड इसको प्रूफ करेंगे, यानी कि P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S इज इक्वल टू K. हम इसको K के इक्वल लिखेंगे क्योंकि हम बाय यूजिंग हम K मेथड कर रहे हैं, तो इस वजह से ये हो जाएगा P ओवर Q इज इक्वल टू R over S is equal to K. Let P over Q is equal to R over S is equal to K. अब हम इसको सेपरेट लिख लेंगे, लाइक ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे P over Q is equal to K. इसी तरह R over S is equal to K. P over Q is equal to K और R over S is equal to K. नेक्स्ट स्टेप में हम Q को इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू के क्यू. इसी तरह S को भी हम इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू के एस. P इज इक्वल टू के क्यू एंड R इज इक्वल टू के एस. अब हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड P टू द पावर 5 प्लस R टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय Q टू द पावर 5 प्लस S टू द पावर 5. हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली. अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो हमने P की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो हम यहाँ पुट करेंगे, यानी कि P इज इक्वल टू के क्यू है, तो P टू द पावर 5 डेट मीन्स कि ये इक्वल हो जाएगा K टू द पावर 5 इंटू Q टू द पावर 5 के. और इसी तरह हमने R की वैल्यू फाइंड आउट की थी, R इज इक्वल टू के एस. यहाँ पे ये R टू द पावर 5 है, तो ये हो जाएगा K टू द पावर 5 इंटू S टू द पावर 5. यहाँ पे हमने P और R की वैल्यूज पुट की है, यानी कि P टू द पावर 5 की रिप्लेसमेंट में हमने K टू द पावर 5 इंटू Q टू द पावर 5 लिखा है, प्लस R टू द पावर 5 की रिप्लेसमेंट में हमने K टू द पावर 5 इंटू S टू द पावर 5 लिखा है, और डिवाइडेड बाय Q टू द पावर 5 प्लस S टू द पावर 5 ये हमने एज इट इज लिख लिया. अच्छा, अब न्यूमरेटर में K टू द पावर 5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम K टू द पावर 5 कॉमन लेंगे. यहाँ पे हमने K टू द पावर 5 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया Q टू द पावर 5 प्लस S टू द पावर 5, और डिनोमिनेटर में भी यही है Q टू द पावर 5 प्लस S टू द पावर 5. अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा Q टू द पावर 5 प्लस S टू द पावर 5, क्योंकि न्यूमरेटर में भी यही है और डिनोमिनेटर में भी है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे. यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई K टू द पावर 5 के. अब हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर राइट हैंड साइड, कंसिडर राइट हैंड साइड. हमने राइट हैंड साइड कंसिडर कर ली, यानी कि P क्यूब R स्क्वेयर डिवाइडेड बाय Q क्यूब S स्क्वेयर. यहाँ पे भी हम P और R की रिप्लेसमेंट में P और R की वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि ये P क्यूब है, तो इसकी रिप्लेसमेंट में हम जब P की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा K क्यूब Q क्यूब और R स्क्वेयर. यहाँ पे ये R स्क्वेयर की रिप्लेसमेंट में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा K स्क्वेयर S स्क्वेयर. यहाँ पे हमने P और R की रिप्लेसमेंट में वैल्यूज पुट कर दी. P क्यूब की रिप्लेसमेंट में हमने K क्यूब Q क्यूब पुट किया, इसी तरह R स्क्वेयर की रिप्लेसमेंट में हमने K स्क्वेयर S स्क्वेयर पुट किया. अब नेक्स्ट स्टेप में ये Q क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है. बिल्कुल इसी तरह S स्क्वेयर भी न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा. Q क्यूब और S स्क्वेयर कैंसिल हो गया. यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास बचे K क्यूब इंटू K स्क्वेयर, K क्यूब इंटू K स्क्वेयर विच इज इक्वल टू K टू द पावर 5.
मल्टीप्लिकेशन का रूल है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यानी कि k टू द पावर 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा। दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड भी k टू द पावर 5 के इक्वल है, यानी कि ये प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Left hand side is equal to right hand side, that means k p to the power 5 plus r to the power 5 divided by q to the power 5 plus s to the power 5 is equal to p cube r square divided by q cube s square, proved. Number 5, p minus q over p is to q over p plus q is equal to r minus s over r is to s over r plus s. यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह हम बाय यूजिंग के मेथड करेंगे, यानी कि p ओवर q इज इक्वल टू r ओवर s इज इक्वल टू k. लेट p ओवर q इज इक्वल टू r ओवर s इज इक्वल टू k. अब नेक्स्ट स्टेप में हम p ओवर q इज इक्वल टू k करेंगे, बिल्कुल इसी तरह r ओवर s इज इक्वल टू k. p ओवर q इज इक्वल टू k एंड r ओवर s इज इक्वल टू k, और p इज इक्वल टू k q और r इज इक्वल टू k s. p इज इक्वल टू k q एंड r इज इक्वल टू k s. अच्छा, अब हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड p माइनस q ओवर p डिवाइडेड बाय q ओवर p प्लस q. नेक्स्ट स्टेप में हम p की वैल्यू पुट करेंगे p के रिप्लेसमेंट में, यानी कि k q. p के रिप्लेसमेंट में हम पुट करेंगे k q. हमने p के रिप्लेसमेंट में p की वैल्यू पुट कर दी k q माइनस q डिवाइडेड बाय k q, इस तरह डिवाइडेड बाय q ओवर k q प्लस q. अच्छा, अब यहाँ पे हम q कॉमन लेंगे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हम q कॉमन लेंगे. यहाँ पे हमने q कॉमन लिया तो ये हो गया q इंटू k माइनस 1 ओवर k q डिवाइडेड बाय q ओवर, यहाँ पे भी हमने q कॉमन लिया था तो ये हो गया q इंटू k प्लस 1. अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में q है, इसी तरह यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में q है, तो ये q कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे k माइनस 1 ओवर k डिवाइडेड बाय 1 ओवर k प्लस 1 है, तो जब हम ये साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा k माइनस 1 ओवर k, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1. k माइनस 1 ओवर k हमने एज इट इज लिख लिया, और जब हमने साइन चेंज की यानी कि हमने साइन मल्टीप्लाई की कर दी, तो ये 1 ओवर k प्लस 1 था तो इक्वल हो गया k प्लस 1 के. तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 ओवर k. अब हम राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे. कंसिडर राइट हैंड साइड r माइनस s ओवर r डिवाइडेड बाय s ओवर r प्लस s. यहाँ पे भी हम वैल्यूज पुट करेंगे r की, यानी कि r इज इक्वल टू k s है, जहाँ पे r है r की रिप्लेसमेंट में हम k s पुट करेंगे. r की रिप्लेसमेंट में हमने वैल्यू पुट कर दी k s, r माइनस s था यानी कि k s माइनस s डिवाइडेड बाय r की रिप्लेसमेंट में हमने k s लिख लिया, इसी तरह डिवाइडेड बाय s ओवर r की रिप्लेसमेंट में हमने k s लिखा है, k s प्लस s. अच्छा, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में s है तो हम s कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा k माइनस 1, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स में s है तो हम जब s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा k प्लस 1. यहाँ पे हमने s कॉमन लिया तो ये हो गया s इंटू k माइनस 1 डिवाइडेड बाय k s डिवाइडेड बाय s ओवर s यहाँ पे कॉमन लिया तो ये हो गया s इंटू k प्लस 1. अच्छा, अब यहाँ पे s से s कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये s कैंसिल हो गए,
तो बच गया k माइनस वन ओवर k डिवाइडेड बाय वन ओवर k प्लस वन। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम जब डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये वन ओवर k प्लस वन है तो ये k प्लस वन हो जाएगा, यानी कि k माइनस वन इंटू k प्लस वन ओवर k। जब हमने डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो वन ओवर k प्लस वन इक्वल हो गया k प्लस वन के, यानी कि k माइनस वन इंटू k प्लस वन ओवर k। और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो भी k माइनस वन इंटू k प्लस वन ओवर k थी। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी p माइनस क्यू ओवर p इज टू q ओवर p प्लस q is equal to r minus s over r is to s over r plus s. This is proved. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।